ये रेड कार्ड जो है ये कांग्रेस ने कर्नाटका के इलेक्शन में जारी किया है, न्यूज़पेपर्स में, हिंदी कन्नड़ा दोनों में। और ये आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राज्य में 1,50,000 करोड़ की लूट की है। और साथ ही कई तरह के आरोप हैं कि जैसे कि सीएम की पोस्ट कितने में बिक रही है, जो मंत्री पद है वो कितने में बिक रहा है, किस परसेंटेज से शुरुआत होती है। ये सब उस 40% कमीशन सरकार जो बोल रहे हैं, जिसका आरोप कांग्रेस लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर, ये सब उसी के इर्द गिर्द है। मैं खुद कर्नाटका चुनाव कवर करके आई हूं, कर्नाटका मैं घूमी हूं, लोगों से मैंने बात की है। मैं आपको बताऊंगी मेरी अपनी क्या समझ है कई लोगों से बात करके इस 40% कमीशन के बारे में, और वहां के लोग उसको किस तरह से समझते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन पहले आप देखिए कि क्या डील्स की बात ये कर रही है। कांग्रेस ने कहा अपने इस एड में कि सीएम की पोस्ट का कॉस्ट है 2,500 करोड़, वहीं मंत्री पद के लिए 500 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं। ये इनका जो करप्शन रेट कार्ड जारी किया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने, ये उसमें लिखा गया है। साथ ही 40% सरकारा हैज लूटेड ओवर 1,50,000 करोड़ फ्रॉम द पीपल ऑफ कर्नाटका इन द लास्ट 4 years, ये भी उसमें है। इस रेट कार्ड में ये भी कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो डिमांड करती है डिफरेंट डील्स, जैसे कि शुरुआत होती है इसकी 30% कमीशन से सिर्फ मठ को ग्रांट देने के नाम पर। उसके अलावा रोड कॉन्ट्रैक्ट अगर चाहिए तो 40% का कमीशन चल रहा है, ये रेट चल रहा है। और कोविड-19 की अगर सप्लाईज चाहिए आपको तो 75% का रेट चल रहा है। ये आरोप है जो कांग्रेस शुरुआत से, इलेक्शन की शुरुआत से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी पर लगाती आ रही है। वहीं जो डबल इंजन की सरकार कह के भारतीय जनता पार्टी अपने इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रही है, वहां पर कांग्रेस ने उसको नाम दिया है ट्रबल इंजन, कि ये ट्रबल इंजन है, ये डबल इंजन नहीं है, ये आपके लिए ट्रबल खड़ी कर रही है। अब आप ये समझिए कि आखिर क्यों इतने बड़े आरोप लग रहे हैं 40% कमीशन के, जिस पर ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। उसका कोई काट नहीं मिल पा रही है, उसका तोड़ नहीं मिल पा रहा है, उसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। इसका ये ऐसे ही हवा से इतने आरोप नहीं लग गए हैं, ये ऐसे ही विपक्ष ने, कांग्रेस ने ऐसे आरोप नहीं लगा दिए हैं। ये आरोप खुद स्टेट एसोसिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स ने एक चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री को भेजे थे। आप सोचिए, उनको कोई जवाब प्रधानमंत्री से इस पर नहीं मिला। जो मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा ये कहते हैं, उनको जब उन्हीं की जो सरकार है, उन्हीं की पार्टी की सरकार है स्टेट में, उसके ऊपर इतने बड़े एलिगेशन लगाते हुए स्टेट कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने जब अप्रोच किया, इसी होप में किया होगा ना कि भैया ये तो ना खाते हैं ना खाने देते हैं, लेकिन ये चुप क्यों बैठे हैं, यानी ये खाने दे रहे हैं। तो उसके बाद से लगातार अब तक, ये इलेक्शन जब तक आया है, इतना समय बीत गया, कोई जवाब नहीं आया, उसके बाद ये इश्यू बना है। और ये इशू ऐसे ही नहीं बना है। आप अगर लोगों से जाके बात करेंगे, आप अगर कॉन्ट्रैक्टर्स से जाके बात करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन से बात करेंगे, वो आपको बताएंगे कि किस तरह से सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के नाम पर कितना पैसा वसूला जा रहा है लोगों से। ये उनके आरोप हैं। ब्राइब्स लिए जा रहे हैं, कैश में पैसा इधर से उधर हो रहा है, कोई काम नहीं हो पा रहा है। अब यही इस चीज को बहुत अच्छे से समझाया था मुझे बैंगलोर के विद्यार्थी भवन के बाहर, जब मैंने एक शख्स से बात की थी तो उन्होंने मेरे को समझाया कि आखिर ये क्या है 40% सरकार। हम जिस सड़क पर, जो विद्यार्थी भवन है ना, अगर आप ये सारे चैनल वाले इस वक्त जा रहे हैं कर्नाटका में, पहले तो उनको याद नहीं आया, बैंगलोर में जाकर डोसा खा रहे हैं विद्यार्थी भवन में, उसके बाहर देखिएगा कि सड़क का निर्माण चल रहा है, बहुत कंस्ट्रक्शन चल रही है सड़क पर, जो मुझे दिखाई दी। तो इस सड़क के लिए उन लोगों ने मुझे बोला कि आप ये बताइए कि ये सड़क जो है ये अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुई है, 1 साल से बन रही है। उन्होंने कहा यही है 40% सरकार। तो आखिर हम बात करते हैं कि आखिर बजरंग बली, जय बजरंग बली, ये सारे के सारे नारे देश के प्रधानमंत्री को चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटका में क्यों लगवाने पड़ रहे हैं? जरा सोचिए इस बारे में। आपकी वहां पे सरकार है, डबल इंजन आप कर रहे हैं, केंद्र में आपकी सरकार, आपके पास गिनाने के लिए कुछ और नहीं है।
आप जाकर ये गिना रहे हैं कि मुझे 91 टाइम्स गालियां मिली। आप ये दूसरी रैली में जाके बता रहे हैं कि अब वो गाली 100 हो गई। मतलब देश के प्रधानमंत्री के पास कोई और काम नहीं है बैठ के, वो सर इतना गिन रहा है। अच्छा, इसने मुझे अब ये कहा 92, अच्छा अब ये भी कह दिया 93, अब ये भी कह दिया, ओके वेट टिल द सेंचुरी, अगली स्पीच में सेंचुरी होगा। कांग्रेस मुझे गाली दे रही है, अपने बारे में इलेक्शन बना दिया। आपके पास गिनाने के लिए नहीं है कि आपने क्या काम किया कर्नाटका के लोगों के लिए। आपको बजरंग बली, जय बजरंग बली के नारे लगा लगा के अपने आप को क्यों साबित करने की जरूरत पड़ रही है? वो इसलिए, अब मैं आपको बताती हूं वो क्यों, क्योंकि मैं होकर आई हूं कर्नाटका। और मैं आपको एक चीज बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जहां पर भी, क्योंकि मैंने बहुत से इलेक्शंस जो कवर किए हैं, जो मुझे समझ में आता है उन सब इलेक्शंस में कि बीजेपी की हर जगह कोशिश होती है अपना इलेक्शन एक मुद्दे पे सबसे ज्यादा अग्रेसिवली लड़ना, वो है हिंदुत्व। हिंदुत्व के आगे हिंदुत्व कैसे बन पाएगा, हिंदुत्व कैसे लोगों तक उनको अफेक्ट करेगा, वो है हिंदू मुस्लिम करके। तो हिंदू मुस्लिम जो आपको उत्तर प्रदेश में होता हुआ दिखाई दे जाता है, जो आपको बंगाल में होता हुआ दिखाई दे जाता है, वो आपको कर्नाटका में उतना होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रही हूं, ये बात दरअसल भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। हिजाब का मुद्दा आपने देखा था किस तरह से पूरे गोदी मीडिया ने इतनी डिबेट्स उसके ऊपर की थी। आपकी भी गलती नहीं है, जब मैं भी यहां थी, जब तक मैं कर्नाटका नहीं गई थी और जब तक मैं यहां थी, तो आप एक अपने बबल में रहते हैं ना, जब आप सोशल मीडिया पे सारी चीजें देखते हैं, जस्ट बिकॉज यू आर ऑन सोशल मीडिया, तो आपको लगता है कि देखिए इतना बड़ा इन्होंने मुद्दा, इसको जो बनाने की कोशिश की, एक नैरेटिव इन्होंने सेट किया है और अब ये कर्नाटका का इलेक्शन इन मुद्दों पर होगा, हिजाब के मुद्दे पर होगा और उसी तरह से अब ये पोलराइज करने की कोशिश करेंगे। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, हिजाब इज नॉट एन इश्यू देयर। फेल हो गई बीजेपी उसको इश्यू बनाने में। दूसरा, टीपू सुल्तान के ऊपर भी बहुत सारी डिबेट्स की थी, बहुत कुछ आपको बताने की कोशिश की गई। टीपू सुल्तान से भी वो पोलराइज नहीं कर पा रहे, कम्युनलिज्म नहीं कर पा रहे। कुछ कर्नाटका के लोगों के कुछ है ही ऐसा कि एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। कुछ बेल्ट्स हैं देखिए जो ट्रेडिशनली भारतीय जनता पार्टी की हैं, जैसे कि जो पूरा इंटायर कोस्टल एरिया, वो उन लोगों का गढ़ है, लेकिन वहां पर भी उतना असर नहीं होने वाला है क्योंकि कोई आज से उनका गढ़ नहीं है, वो उनका पहले से ही है। तो उन्होंने कोई बहुत बड़ा मार्क नहीं बना दिया अपने ये सब चीजें करके। तो हिंदू मुस्लिम करने का कोई तरीका नहीं मिल पा रहा था। देन जब इलेक्शन में, क्योंकि नरेंद्र मोदी की इतनी सारी रैलीज लगी हुई हैं, तो उनको कुछ तो जाके बोलना है और रैलीज भी करनी है। वो जिस मोदी मैजिक को आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है, वो मोदी मैजिक के नाम पर वो लोगों को ये दिखा रहे हैं कि देखिए मुझे कितनी बार गाली पड़ी है, क्योंकि वो एक तरह से शायद इस बात को भुनाने की कोशिश करते हैं या वो इस बात को इनकैश करते हैं कि अगर कुछ लोगों को इस बात से आपत्ति हो सकती है कि देश के प्रधानमंत्री के लिए आपने इस तरह के शब्द बोल दिए, तो उसको वो इनकैश करते हैं वोट से। वो चाहते हैं कि मुझे गाली पड़ी तो अब आप मुझे वोट दो। ये नहीं कि मैं काम कर रहा हूं तो इसलिए आप मुझे वोट दीजिए, मैंने आपके लिए ये काम किया इसलिए आप मुझे वोट दीजिए, नहीं मुझे गाली पड़ी तो इसलिए आप मुझे वोट दीजिए। तो वो बहुत से इलेक्शन में हमने देखा कि वो पूरे इलेक्शन को अपने बारे में बना देते हैं, पर्सनली अपने बारे में बना देते हैं जिससे कि वो चाहते हैं कि उनको वोट मिले। तो जब तक उनको ये मुद्दा मिल रहा था, उसी दौरान जब बजरंग दल और पीएफआई को बैन करने जैसी बात सामने आई, अब हालांकि कांग्रेस के कुछ लीडर्स ने बोल दिया कि जी हमने तो बैन की बात ही नहीं की थी उसके अंदर, लेकिन वो जो मैनिफेस्टो है उसमें इस तरह की बात जरूर थी कि हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे जिसमें कि बैन भी इंक्लूड होगा, हो सकता है। वहां उन्होंने उसको इक्वेट करना शुरू कर दिया बजरंग बली से। क्यों किया? क्योंकि मुद्दे कुछ है नहीं और हिंदू मुस्लिम करने का मौका नहीं मिल रहा है, चांस नहीं मिल रहा है। तो कहीं से जो भी मुद्दा मिले उसको ट्विस्ट करके आप हिंदू मुस्लिम कर दीजिए, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर दीजिए, बिकॉज दैट इज व्हाट दे आर गुड एट एंड दैट इज व्हाट दे थिंक विल गिव देम वोट्स। लेकिन उस एंटी इनकम्बेंसी का क्या जो कर्नाटका में दिख रही है, उस एंटी इनकम्बेंसी का क्या जो आपकी 40% की सरकार बोलते हुए आपके खिलाफ खड़ी हो गई है, उस एंटी इनकम्बेंसी का क्या जो कि महंगाई की वजह से हो गई है। और इसका मतलब कतई ये नहीं है कि वहां पर बीजेपी को वोट करने वाले लोग नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। बहुत लोग ऐसे होंगे जो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देना चाहेंगे। बिल्कुल सबके पैटर्न्स अलग होते हैं वोट करने के, सबकी रीजनिंग्स अलग होती हैं वोट करने की। कोई भारतीय